गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर सेशन। फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को आज़ादी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त है और आज के दिन ही 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो है वो अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था। आज़ादी के लिए हमारे देश के बहुत से जवान थे, बहुत से लोग थे जिन्होंने बलिदान दिया और हंसते हंसते वो जो है अपने प्राणों की बलि वो दे गए आज़ादी के लिए। ठीक है, तो उन सभी को हम नमन करते हैं और उन्हीं जो वीर हमारे देश के सिपाही थे उन्हीं की वजह से आज हम जो है यहाँ पर चैन की सांस ले रहे हैं, आज़ादी से जी रहे हैं, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हैं। अगर उन सभी का बलिदान ना होता तो शायद आज भी हमारा देश जो है वो आज़ाद नहीं हुआ होता। आज पूरे 80 साल हो गए हैं हमारे देश को आज़ाद हुए। तो सभी शहीदों को, उन सभी लोगों को, जाने अनजाने जिन लोगों को इतिहास में भी जगह नहीं मिली है, ऐसे भी बहुत सारे लोग थे। काफ़ी सारे लोग इतिहास में अपना नाम दर्ज करा के गए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने काफ़ी कुछ आज़ादी के लिए किया, लेकिन उनका जो है वो नाम आज़ादी के पन्नों में नहीं छप सका। उन सभी को हम नमन करते हैं और अपने आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा 15 अगस्त का ये सेशन रहेगा जिसमें हम जितने भी हमारे करंट अफेयर 15 अगस्त से ज़रूरी रहते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Which train became India's first brand name train under a commercial branding agreement in 2026? 2026 में किस ट्रेन को व्यावसायिक ब्रांडिंग व्यवस्था के तहत भारत की पहली ब्रांड नामित ट्रेन घोषित किया गया? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज लखनऊ दिल्ली तेजस एक्सप्रेस। सो स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस यहाँ पर बन गई है भारत की फर्स्ट ब्रांड नेम ट्रेन। और ट्रेन का नंबर अगर हम देखें तो ट्रेन का नंबर रहेगा 82501 लखनऊ टू दिल्ली और 82502 जो दिल्ली से लखनऊ जो है वो आएगी। ब्रांडिंग राइट्स यहाँ पे जो है वो इंडियन रेलवे कैटरिंग और टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने यहाँ पर दिए हैं स्प्राइट को। स्प्राइट दैट इज कोको कोला इंडिया। ब्रांडिंग पीरियड रहेगा इसका 19 अगस्त से लेकर 11 नवंबर 2026 तक और ये जो है वो ऑपरेट करेगी, ट्रेन जो रहेगी वो रन करेगी अंडर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन। ओनरशिप और मैनेजमेंट अगर हम देखें तो इंडियन रेलवे जो है ओन करेगा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, IRCTC जो है वो मैनेज करेगा ब्रांडिंग एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ये पार्ट है हमारे नॉन फेयर रेवेन्यू का जिसमें कि एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग और स्पॉन्सरशिप यहाँ पर आ जाएगी। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इंडियन रेलवे ने यहाँ पे हिस्ट्री में कोई ट्रेन जो है उसको यहाँ पे जो है वो नेमिंग की है आफ्टर अ कमर्शियल ब्रांड। Next question, which ministry organized Srijan Voices from the Loom, a program celebrating women हैंडलूम वीवर्स? सृजन वॉइसेस फ्रॉम द लूम जो महिला हैंडलूम बुनकरों का उत्सव है, किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें न्यूज क्या है तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने ऑर्गेनाइज किया है सृजन दैट इज वॉइसेस फ्रॉम द लूम इन न्यू दिल्ली। पर्पस इसका क्या है तो यहाँ पे सेलिब्रेट करना वुमेन हैंडलूम वीवर्स और उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है प्रिजर्व करने में इंडिया का जो वीविंग हेरिटेज है। ठीक है, पार्टिसिपेशन इसमें अगर हम देखें तो मोर देन 100 वुमेन वीवर्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया 6 हैंडलूम क्लस्टर से। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो क्या हाईलाइट किया गया तो उनका जो रिसाइलेंस, क्रिएटिविटी और जो उनका रोल रहा है सस्टेन करने में ट्रेडिशनल वीविंग ट्रेडिशंस को, उसको जो उसके ऊपर यहाँ पे मेन हाईलाइट रहा। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस क्या हो जाता है तो सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो इसका सिग्निफिकेंस यहाँ पे रहेगा रिकॉग्नाइज करना जो वुमेन्स है उनका रोल हैंडलूम सेक्टर में, जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा वाइटल है इंडिया के कल्चर और इकोनॉमिक फैब्रिक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोलीदाम रिवर रिसेंटली इन न्यूज इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? हाल ही में समाचारों में रही कोलीडम नदी किस नदी की प्रमुख शाखा और वितरणी है? एक होती है ट्रिब्यूटरी, एक होती है डिस्ट्रीब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी होती है जो नदी को जो है मेन जो रिवर रहती है उसको ज्वाइन करती है और ठीक है और उसके साथ आगे बढ़ती है। और डिस्ट्रीब्यूटरी होती है जो मेन जो रिवर है वहां से जो है वो बाइफर्केट कर जाती है, उससे अलग होके जो है वो चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कोलीडैम रिवर का, तो ये कौन सी मेजर रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज कावेरी रिवर। सो यहाँ पे जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट हैं फ्रॉम ट्रिकी सर्कल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है प्रोबेबल रिमेन्स ऑफ एन एंशिएंट वाटर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर इन द कोलीडैम रिवर नियर
लालगुड़ी तमिलनाडु। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखा गया है, रिमेन्स यहाँ पे जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं एंशियंट वाटर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के। रिवर की आइडेंटिटी अगर हम देखें तो कोलीडैम रिवर है ये, हिस्टोरिकली इसको जो है कोलेरून भी इसको कहा जाता था। इन द नदरन एंड ये क्या है, नदरन और मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी है कावेरी रिवर की, कौन सी, कोलीडैम रिवर। तो यहाँ पे एंशियंट वाटर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई किए हैं ट्रिची सर्कल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कोर्स अगर हम देखें तो ये जो है वो जो कोलीडैम रिवर है ये इट ब्रांचेस फ्रॉम द कावेरी से जो है ये अलग होती है नियर सरी संगम एंड फ्लो फॉर अबाउट 150 किलोमीटर बिफोर एंटरिंग द बे ऑफ बंगाल। कावेरी रिवर से ये निकलती है, उसके बाद जो है ये लगभग 150 किलोमीटर फ्लो करके बाद में जो है बे ऑफ बंगाल में जो है वो मर्ज कर जाती है। ये यहाँ पे जो है वो एक्ट कर रही है एज एन इम्पोर्टेंट फ्लड कंट्रोल चैनल की तरह ये एक्ट करती है, कैरिंग सरप्लस मॉनसून एंड फ्लड वाटर अवे फ्रॉम द कावेरी डेल्टा। ठीक है, तो इसका क्या काम है यहाँ पे, फ्लड कंट्रोल करना वहाँ पे, और जो है वो जो सरप्लस वाटर रहता है कावेरी रिवर का उसको जो है ये मॉनसून सीजन में उसको जो है ये कावेरी डेल्टा से थोड़ा दूर लेके चली जाती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरी बन के ये जो है वो फ्लड मैनेज करने में काफी ज्यादा रोल प्ले करती है कोलीडैम रिवर। काफी ज्यादा जो है सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो हिस्टोरिकली ये इंपॉर्टेंट है रिवर इन वाटर मैनेजमेंट एंड इरिगेशन सिस्टम इन तमिलनाडु। Next question, India won its maiden overall title at the Commonwealth Fencing Championship 2026 in Lagos, Nigeria. Which trophy did India receive for the best overall performance? भारत ने लागोस नाइजीरिया में कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 में अपना पहला ओवरऑल खिताब जीता है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए भारत को कौन सी ट्रॉफी प्रदान की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज विल्किंसन स्वॉर्ड ट्रॉफी। इंडिया ने जीत लिया है मेडन ओवरऑल टाइटल एट द कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप। ठीक है, ये जो इवेंट था ये कहां पर आयोजित किया जा रहा था, तो लागोस नाइजीरिया में 9 से लेकर 12 अगस्त तक जो है ये इवेंट आयोजित किया गया। इंडिया की अगर हम मेडल टैली देखें तो इंडिया ने टोटल 35 मेडल्स यहाँ पे जीते हैं, जिसमें 13 गोल्ड, 8 सिल्वर एंड 14 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया के द्वारा जीते गए। ठीक है, हाईलाइट्स अगर हम देखें तो अंडर 23 गोल्ड मेडलिस्ट निखिल वाघ, जोयस अशीता, प्राची लोहान एंड जेफरलिन, और सीनियर वुमेन्स जो एपी थे उसमें तनिष्का खत्री डिफीटेड खुशी धबाड़े 15-7 से जो इन्होंने इसको हराया है इन एन ऑल इंडिया फाइनल। सीनियर गोल्ड मेडलिस्ट में हमारे पास कनाग लक्ष्मी वुमेन्स फॉयल और राजेंद्र शांतिमूल सृजन मेंस एपी और करण सिंह मेंस सैबरे में जो यहाँ पे सीनियर गोल्ड मेडलिस्ट आ जाते हैं। टीम इवेंट अगर हम देखें तो इंडिया ने जीते हैं 5 आउट ऑफ 6 सीनियर टीम गोल्ड्स। इंडिया ने यहाँ पे रिसीव किया है विल्किंसन स्वॉर्ड ट्रॉफी, जो कि जो है वो अवार्ड यहाँ पे किया गया है 1982 के बाद जो इसको अवार्ड किया जा रहा है बाय द कॉमनवेल्थ फेंसिंग फेडरेशन टू द नेशन विद बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस। ठीक है, तो 1982 से जो है कॉमनवेल्थ फेंसिंग फेडरेशन ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए जो है ये विल्किंसन स्वॉर्ड ट्रॉफी जो है यहाँ पे देती है। तो इस बार इंडिया ने जीती है विल्किंसन स्वॉर्ड ट्रॉफी। Next question, in August 2026 the Railway Board approved how many new Amrit Bharat Express trains? अगस्त 2026 में रेलवे बोर्ड ने कितनी नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को मंजूरी दी है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज 7। ठीक है, तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, अगस्त में रेलवे बोर्ड ने यहाँ पे डिसाइड किया है टू ऐड न्यू अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन्स। ये जो ट्रेन है ये लॉन्ग डिस्टेंस वीकली सर्विसेज ये प्रोवाइड करेंगी। मतलब क्या है इसका, मतलब कि ये हफ्ते में एक बार चलेगी, बट ठीक है ना, डेली ये नहीं चलेगी, वंस अ वीक जो है ये रन करेगी। और ये क्या करेगी, यहाँ पे कनेक्ट करेगी इंपॉर्टेंट सिटीज और स्टेट्स को, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना और गुजरात यहाँ पर आ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो एक जो ट्रेन है वो चलेगी लाइकली चलेगी गोरखपुर टू दिल्ली, ठीक है, और उसके बाद दूसरी जो ट्रेन है वो धनबाद से चलेगी कोयम्बटूर और लिंक करेगी ईस्टर्न इंडिया को विद द साउथ। रूट्स जैसे कि चारलापल्ली, गोरखपुर एंड प्रयागराज, लोकमान्य तिलक टर्मिनस कनेक्ट सेंट्रल एंड वेस्टर्न रीजन्स। ये जो ट्रेन है ये मेजर जो इनके जंक्शंस रहेंगे वहीं पर स्टॉप करेगी, जैसे कि जबलपुर, इटारसी, भूसावल, कोटा और रतलाम एक्सेट्रा। ऐसे जहाँ पर जो है वो मीटिंग पॉइंट रहता है, रेलवे जंक्शन जहाँ पे रहते हैं वहीं पर जो है ये मेजर जो है वो ट्रेन स्टॉप करेगी।
Next question, on the eve of 80th Independence Day on 14th August 2026, how many gallantry medals were awarded to police and fire service personnel by the government of India? 80वीं स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत सरकार ने पुलिस और अग्निशमन सेवा कर्मियों को कितने वीरता पदक प्रदान किए हैं? राइट आंसर इज का ऑप्शन बी, दैट इज 301, 301। सो अभी 14 अगस्त को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किए हैं 1057 medals for police, fire services, home guard, civil defense and correctional services. Out of these 301 gallantry medals यहाँ पे दिए गए for courage in saving lives, property, preventing crimes और arresting offenders. Distribution अगर हम देखें gallantry medals का 272 यहाँ पे पुलिस पर्सनल्स को दिए गए, 29 फायर सर्विस पर्सनल्स को दिए गए। इसके अलावा जो है वो 197 लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज को दिए गए, 51 जम्मू कश्मीर, 12 नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड 41 अदर रीजन्स को दिए गए। स्टेट्स का अगर हम हाईलाइट देखें तो छत्तीसगढ़ पुलिस को 141 मेडल्स यहाँ पे दिए गए, हाईएस्ट अमंग द स्टेट। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को 38 मेडल्स दिए गए, तेलंगाना पुलिस को 15 मेडल्स यहाँ पे दिए गए, इंक्लूडिंग जूनियर कमांडोज बी साथिया राव, के संदीप कुमार एंड जे वामशी कृष्णा। अदर अवार्ड्स अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट्स मेडल्स जो है यहाँ पे फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज यहाँ पे दिया जाता है फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विसेज के लिए। इसके अलावा मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विसेज यहाँ पे दिया जाता है फॉर वैल्यूएबल डिवोटेड सर्विसेज। सीबीआई रिकॉग्निशन अगर हम देखें तो 21 पर्सनल्स को यहाँ पे अवार्ड दिया गया, 6 प्रेसिडेंट मेडल्स एंड प्लस 15 मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नोटेड हिस्टोरियन ऑथर ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल 1903 से लेकर 1908 तक एंड मॉडर्न इंडिया 1885 टू 1947 पास्ड अवे इन न्यू दिल्ली इन अगस्त 2026 एट द एज ऑफ 87। सो कौन से प्रसिद्ध इतिहासकार है जिन्होंने द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल 1903 टू 1908 और मॉडर्न इंडिया 1985 टू 1947 लिखी और अभी रिसेंटली अगस्त में इनकी जो है 87 वर्ष की आयु में न्यू दिल्ली में इनका निधन हो गया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज सुमित सरकार। सो यहाँ पे क्या हुआ है, हिस्टोरियन है ये सुमित सरकार, इनकी डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 87। उनका जन्म 1939 में कलकत्ता में हुआ था, एक बंगाली ब्राह्मो एकेडमिक फैमिली में। करियर अगर हम देखें तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है वो उन्होंने जो है पढ़ाया था। अर्लियर जो है वो कलकत्ता और बुर्दवान यूनिवर्सिटीज में भी जो है वो पहले पढ़ा चुके थे, ठीक है। और जो है वो अपने मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी के लिए वो जाने जाते थे, हिस्ट्री फ्रॉम बिलो अप्रोच के लिए, स्टडिंग पीजेंट्स, वर्कर्स, ट्राइबल कम्युनिटीज एंड नॉन एलिट ग्रुप्स। मेजर वर्क अगर हम उनका देखें तो उनके द्वारा जो है वो बुक लिखी गई थी द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल 1903 से लेकर 1908 1973 में, और मॉडर्न इंडिया 1885 से लेकर 1947 1983 में, ठीक है ना। इसके अलावा उनको जो है वो यहाँ पे जो है इसके अलावा उन्होंने को एडिट किया था वुमेन एंड सोशल रिफॉर्म इन मॉडर्न इंडिया 2007 में एंड कास्ट इन मॉडर्न इंडिया 2013 में विद हिज वाइफ एंड हिस्टोरियन कनिका सरकार। इसके लिए जो इनको रिकॉग्नाइज किया गया था विद रविंद्र पुरस्कार 2004 में, ठीक है, जो कि उन्होंने 2007 में जो है वो वापस कर दिया था। प्रोटेस्ट जो किया जा रहा था प्रोटेस्टिंग फार्मर एक्सपल्शन इन सिंगूर एंड नंदीग्राम, ठीक है, तो उस दौरान जो इन्होंने अपना रविंद्र पुरस्कार वापस कर दिया था। अभी रिसेंटली 13 अगस्त को उनकी जो है दिल्ली में डेथ हो गई आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। Next question, the Champagne recently in the news are an isolated indigenous community residing in which part of India? हाल ही में समाचारों में रही शॉम्पेन जनजाति भारत के किस क्षेत्र में निवास करती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ट्राइब, काफी ज्यादा एक्चुअली इंपॉर्टेंट है कहां पर ये निवास करती है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज ग्रेट निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार। सो यहाँ पे जो है वो ट्राइबल जो ये जनजाति है ये यहाँ पे न्यूज़ में आई है। क्यों ये न्यूज़ में आई है? क्योंकि जो ट्राइबल लीडर हैं इस जनजाति के, इन्होंने यहाँ पे एक्यूज किया है एट अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को दैट वो जो है यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं इनको जो है वो जो ये शॉम्पेन जो ट्राइब है इनको मॉडर्न लाइफस्टाइल में जो है इनको पुश किया जा रहा है, ठीक है। तो ये इन्होंने यहाँ पे कुछ आरोप लगाए हैं अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, ठीक है। शॉम्पेन की अगर हम इस ट्राइब की बात करें तो ये मोस्ट आइसोलेटेड ट्राइब है अर्थ के ऊपर इनको माना जाता है, और ये जो है इनको लिस्ट किया गया है इन द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया।
हैबिटेट अगर हम इनका देखें तो डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार ग्रुप इनका हैबिटेट रहता है। और लाइफस्टाइल अगर हम इनका देखें तो ये मेनली नोमैडिक रहते हैं, हंटर गैदरर्स ये रहते हैं और स्मॉल ग्रुप्स में ये रहते हैं। स्टेपल फूड इनका पैंडनस है, फ्रूट है एक तरह का ये, और इनके द्वारा जो है वो अपनी ही ओन लैंग्वेज इनके द्वारा बोली जाती है विद मल्टीपल डायलेक्ट्स। फिजिकल ट्रेट अगर हम देखें इनका तो शॉर्ट एंड मीडियम ये रहते हैं और ब्रॉड फेशियल प्रोफाइल इनका रहता है, मोंगोलाइड की तरह इनके फीचर्स रहते हैं। सोसाइटी में न्यूक्लियर फैमिलीज लीड बाय द एल्डेस्ट मेल और मोनोगैमी जनरली इनमें फॉलो की जाती है, बट कई जगह जो है वो कुछ लोग जो है पॉलीगैमी को भी फॉलो करते हैं। मेनली ये वर्शिप करते हैं मून गॉडेस होयू को, बिलीव टू हैव क्रिएटेड द यूनिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नासा spacecraft, the only one to have visited Uranus and Neptune, recently received a power saving upgrade and had its mission extended by a year? कौन सा नासा का अंतरिक्ष यान जो यूरेनस और नेपच्यून पर जाने वाला एकमात्र यान है, हाल ही में ऊर्जा बचत उन्नयन प्राप्त कर 1 वर्ष के लिए मिशन विस्तार किया गया? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज वोयाजर 2। सो नासा का वोयाजर 2 है, यहाँ पे इसको क्या मिला है, यहाँ पे इसको जो है मिला है पावर सेविंग अपग्रेड एंड जो इसका ये जो मिशन है इसको 1 साल की एक्सटेंशन दी गई है। मिशन को अगर हम देखें तो इसको लॉन्च किया गया था 1977 में, अनमैन्ड स्पेस प्रॉब ये रहेगा। और प्राइमरी मिशन अगर हम प्राइमरी मिशन इसका क्या था तो स्टडी करना आउटर प्लैनेट्स। आउटर प्लैनेट्स कौन से हैं हमारे, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, और जो उनके मून्स है उनको स्टडी करना इसका मेन एम था। यूनिक अचीवमेंट इसके द्वारा क्या की गई तो ओनली स्पेसक्राफ्ट है जिसने विजिट किया यूरेनस और नेपच्यून को, और जो इसने स्टडी किया जितने भी ऑल जो 4 जाइंट प्लैनेट्स है एंड क्लोज टू द रेंज, जितने भी क्लोज में है इन सभी को इसने स्टडी किया। इसके अलावा जो इसने डिस्कवर किए नेपच्यून के 14 मून जो है इसके द्वारा डिस्कवर किए गए, और यूरेनस में इसने 10 न्यू मून्स को डिस्कवर किया और 2 रिंग्स को भी इसके द्वारा डिस्कवर किया गया इस मिशन में। नेपच्यून को में इसने जो है 5 मून्स को डिस्कवर किया, 4 रिंग्स एंड द ग्रेट डार्क स्पॉट। इंटरस्टेलर मिशन की अगर हम बात करें तो वोयाजर 2 जो है ये सेकंड स्पेसक्राफ्ट है टू एंटर द इंटरस्टेलर स्पेस, दैट इज आफ्टर वोयाजर 1। सिग्निफिकेंस इसका क्या देखें तो ये कंटिन्यू कर रहा है, कंटिन्यूसली ये डाटा सेंड कर रहा है फ्रॉम बियॉन्ड द सोलर सिस्टम, मेकिंग इट वन ऑफ द ह्यूमैनिटीज लॉन्गेस्ट रनिंग मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इन अगस्त 2026 विच इंडियन स्टेट लॉन्च द संध्या किरण contributory cashless health care scheme for retired government employees and family pensioners? तो अभी हाल ही में अगस्त 2026 में किस भारतीय राज्य ने संध्या किरण योगदान आधारित कैशलेस स्वास्थ्य योजना सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशन धारकों के लिए शुरू की है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज कर्नाटका। ठीक है, तो अभी रिसेंटली कर्नाटका गवर्नमेंट ने यहाँ पर लॉन्च किया है संध्या किरण कैशलेस हेल्थ केयर स्कीम, और इसमें यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा 4 लाख एनुअल कैशलेस मेडिकल कवर पर फैमिली ऑन अ फ्लोटर बेसिस। एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए तो रिटायर्ड कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बिलो 70 ईयर्स, उनके जो फैमिली पेंशनर्स है एंड देयर डिपेंडेंट्स। और ये फ्रेमवर्क अगर हम देखें तो ये जो स्कीम है ये ऑपरेट करेगी अंडर द आयुष्मान भारत आरोग्य कर्नाटका, और इम्प्लीमेंटिंग बॉडी इसकी रहेगी सुवर्ण आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस श्रीकालहस्ती टेम्पल ऑल्सो नोन एज हस्तिवारा टेम्पल इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो प्रसिद्ध श्रीकालहस्ती मंदिर जिसे श्रीकालहस्तेश्वर मंदिर भी कहा जाता है भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। सो यहाँ पे ये क्यों न्यूज में आया है, टेम्पल अथॉरिटीज ने यहाँ पे जो है वो श्रीकालहस्ती जो टेम्पल है यहाँ पे इन्होंने सबमिट किए हैं लगभग 104.06 करोड़ प्रपोजल अंडर द प्रसाद स्कीम टू इम्प्रूव द पिलग्रिम एंड टूरिस्ट अमेनिटीज एट श्रीकालहस्ती टेम्पल। ठीक है, तो क्या हुआ है यहाँ पे रिसेंटली अगस्त में जो टेम्पल की अथॉरिटीज थी उन्होंने जो यहाँ पे प्रपोजल दिया है 114.06 करोड़ का अंडर द प्रसाद स्कीम, ताकि जो है वो इम्प्रूव किया जा सके टूरिस्ट अमेनिटीज को और पिलग्रिम को श्रीकालहस्ती टेम्पल में। ठीक है, अगर हम लोकेशन देखें इस टेम्पल की तो ये सिचुएटेड है इन द श्रीकालहस्ती टाउन, तिरुपति डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश, ऑन द बैंक ऑफ स्वर्णमुखी रिवर। ठीक है, एडजॉइनिंग अ हिल। इसका अदर नेम जो है इसको दक्षिण कैलासम के नाम से भी इसको जाना जाता है, द सदर्न अबॉर्ड ऑफ गॉड शिवा।
हिस्ट्री अगर हम देखें तो इनर टेम्पल जो है इसका माना जा रहा है कि ये 5th सेंचुरी बीसी का ये बना है। आउटर टेम्पल इसका जो 11th सेंचुरी में बनाया गया था बाय द चोला एम्परर राजेंद्र चोला के द्वारा। और एंट्रेंस गोपुरम जो है कंस्ट्रक्टेड बाय कोलुतुंगा चोला वन के द्वारा जो है वो बनाया गया था एंट्रेंस गोपुरम। विजयनगर एम्पायर ने जो है यहाँ पे क्या किया है तो इनके द्वारा ऐड किए गए मैजेस्टिक 120 मीटर हाई राजा गोपुरम इन द 16th सेंचुरी। आर्किटेक्चर अगर हम देखें तो इसका जो आर्किटेक्चर रहेगा ये द्राविडियन स्टाइल में इसको बनाया गया है विद हैवी कार्विंग एंड स्कल्पचर्स। प्रसाद स्कीम क्या है तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसको कि लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन। 2017 में इसको जो है वो रीनेम किया गया प्रसाद दैट इज नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज अम्यूजमेंटेशन ड्राइव। सो फ्रेंड्स इसके साथ ही हमारा आज का ये डेली करंट अफेयर का सेशन यहीं पर एंड होता है। आज कुछ ज़्यादा न्यूज़ नहीं थी हमारे पास, सिर्फ 10 और 11 न्यूज़ ही थी। तो जितनी भी न्यूज़ बन रही थी मोस्ट इंपॉर्टेंट उन सभी को हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।